जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से अपने इस लॉकडाउन के टाइम में भी स्टडी कर रहे होंगे। और हम अपने इस मंच से कोशिश करते हैं कि आपके पास जितना हो सके उतना आपको पढ़ाते रहें कंटिन्यू। जितनी हमारी कोशिश रहेगी हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेक्चर देते रहें कंटिन्यू, और आप उनको देख के आप सीखते रहें। और जो भी आपको समस्या लगती है वो बताएं। यदि हमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो वो भी बता सकते हैं। अच्छा, तो आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे यूलर होमोजीनियस फंक्शन। तो पिछले लेक्चर में हमने यूलर होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था, और उसी में हमने बेसिक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। आज उसी के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो पहले मैं आपको रिविजन करवाता हूँ एक बार बेसिक सी बात। हमने क्या पढ़ा था अब तक यूलर होमोजीनियस फंक्शन में। यदि यूलर होमोजीनियस फंक्शन हमने कहा था, यदि कोई फंक्शन होमोजीनियस है, यू होमोजीनियस फंक्शन है किसका, एक्स और वाई का, और यदि एक्स पावर एन यदि इस फॉर्म में है जहाँ एन ऑर्डर है, आपका एन ऑर्डर है। यदि कोई भी फंक्शन यू एक्स पावर एन फंक्शन एक्स वाई, यदि यू कोई भी फंक्शन यू है वो होमोजीनियस फंक्शन एक्स और वाई का, तो यदि यूलर होमोजीनियस फंक्शन की बात करें तो वो क्या कहता है कि एक्स कर्ल यू बाई कर्ली एक्स प्लस वाई कर्ल यू बाई कर्ली वाई इज इक्वल टू क्या होता है एन। ये सिंपल सा कंसेप्ट लगता है किसका, यूलर का। अच्छा, इसी बेस पे आपके कुछ कंसेप्ट हैं। हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और होमोजीनियस फंक्शन कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी जहाँ पे ऑर्डर डेरिवेटिव का 2 हो वहाँ पे क्या रिलेशन होगा होमोजीनियस फंक्शन के साथ। तो आइए जानते हैं। तो यदि हमने कहा यू होमोजीनियस फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, यू ये तो होमोजीनियस फंक्शन है किसका, एक्स वाई का, और ऑर्डर कितना एन, तो जानते हैं पहला रिलेशन क्या होता है, एक्स कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई इज इक्वल टू एन माइनस 1 कर्ल यू बाई कर्ल एक्स। इसी तरीके सेकंड रिलेशन होता है एक्स कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन माइनस 1 कर्ल यू बाई कर्ल वाई। ये सेकंड रिलेशन होता है। और थर्ड होता है यदि कंप्लीटली आ जाए एन एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल एक्स कर्ल वाई प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू में यू। इस तरीके से सिंपल सा कंसेप्ट लगता है आपको। इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और इसको आप बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए क्योंकि इसी कंसेप्ट के आगे सॉल्व होंगे क्वेश्चन जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हम इसी का एक सिंपल सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उम्मीद है आप नोट कर लिया होगा आपने। यदि हमारे पास क्वेश्चन है इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई, तो हमें प्रूफ करना है ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया था, उम्मीद है आप वहाँ से देख लेंगे और समझ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम सेकंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं। तो इसको रफ कर देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तीनों पॉइंट आप याद रख लीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए आपका बस आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो क्वेश्चन उसके बाद कितने ही कर लीजिए सब आसानी तरीके से सॉल्व जाते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी जानते हैं। तो क्योंकि गिवन हमें u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, और हमने कहा था इसको tan इनवर्स इधर आएगा tan यू हो जाएगा स्टेप नंबर 1, और ये हो जाए एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, अभी मैं आपको बस फटाफट बता देता हूँ और आप वहाँ से देख लेंगे इसको। एक्स कॉमन 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो आप देख रहे हैं एक्स की पावर 2 देखिए 3 माइनस 1 2, ठीक जी। और इधर पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स। तो हमने कहा ये पूरा फंक्शन होमोजीनियस आ गया, tan u इज इक्वल टू एक्स की पावर n फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स, और जहाँ n की वैल्यू क्या है 2, ठीक जी। यानी ये होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस है तो हमने कहा था इस पर यूलर थ्योरम लगाएंगे। होमोजीनियस फंक्शन है किसमें, एक्स और वाई में। तो यूलर थ्योरम से हमने पहला कंसेप्ट हमने शो कर दिया था, ये आप देख लेंगे प्रीवियस लेक्चर में। फिलहाल मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। तो मैंने रिजल्ट निकाला था एक्स कर्ल यू बाई कर्ल एक्स वाई कर्ल यू बाई कर्ल वाई इज इक्वल टू साइन 2u, ये हम निकाल चुके थे। अब इसके आगे जानते हैं कंसेप्ट। तो देखिए
हमें दिखाना क्या है, सेकंड स्टेप ये दिखाना है। तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, तो आप क्या कीजिए, पार्शली डेरिवेटिव कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शली डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम यहाँ क्या करते हैं, इसी इक्वेशन फर्स्ट का क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, यू भी फंक्शन एक्स वाई का है, ये बात ध्यान रखिए। और पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियल डेरिवेटिव का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं वो वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो फंक्शन है, एक्स और कर्ली वाई कर्ली एक्स। तो ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, ये भी एक्स वाई का फंक्शन है, यानी दोनों वेरिएबल है। तो दो फंक्शन है। तो हमने पढ़ा था कि जब भी प्रोडक्ट रूल, हमने याद करो प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल पढ़ा था। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था कि यदि यू और वी कोई फंक्शन है तो, और यदि हम इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होता है, यू एच टी डेरिवेटिव ऑफ वी, यू एच टी डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी एच टी डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी यू एच टी वी का डेरिवेटिव प्लस वी एच टी यू का डेरिवेटिव। तो यही कंसेप्ट आप यहाँ लगाइए। तो आप क्या करेंगे, पहला सेम एक्स सेम, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जाएगा कर्ल स्क्वायर यू, ये क्या जाएगा कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। ठीक जी। अब इसका फिर कर्ली यू बाय कर्ली एक्स एंटिटी रख दीजिए, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या देगा 1। ये हो गया इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। अब यहाँ तो y कर्ली यू बाय कर्ली वाई, तो y तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट। तो कर्ल स्क्वायर यू, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू हम करेंगे किसका, y x रिस्पेक्ट में, तो जब कर्ल स्क्वायर यू और विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो कर्ली x कर्ली वाई। कैसे, ध्यान समझिए। तो हम जानते हैं यदि हम कर्ली यू बाय कर्ली एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, और यदि हम कर्ली यू बाय कर्ली वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो यह आएगा कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई। इसी तरीके से आप जानेंगे कि ये कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई इक्वल होता है कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली वाई कर्ली एक्स। ये भी हम आगे लेक्चर में जानेंगे, फिलहाल आप बेसिक से ये बातें जानेंगे। तो ये जगह आपका वाई एच टी इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई। अच्छा, ये तो हो गया सो, यहाँ तक क्लियर बात। अब यहाँ से साइन 2u का डेरिवेटिव करेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस 2u, और 2u का हो जाएगा 2, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आते। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये वैल्यू आ गया आपके पास। तो इस पूरी इक्वेशन सेकंड को आप क्या कीजिए, एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि हम किस फॉर्म में लाए, एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। तो आप देखेंगे ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कर्ली यू बाय कर्ली एक्स बनेगा, एक्स से मल्टीप्लाई करने पर इसको एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई कोस 2u, ये 2 आगे जाते हैं, और इंटू में एक्स कर्ली यू बाय कर्ली एक्स। क्लियर यहाँ तक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। बोलिए यहाँ तक क्लियर बात आपको। अब तक हमने क्या किया, तो पहले इससे हमने ये प्रूफ किया था फर्स्ट लेक्चर में, और अब इसका डेरिवेटिव किया पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू एच टी वी का डेरिवेटिव, वी एच टी यू का डेरिवेटिव, और यहाँ पे वाई कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि एक्स रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं पार्शियली, तो इसका जाएगा कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स कर्ली वाई, और साइन का हो जाएगा कोस 2u, और 2u का 2 और u का विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर्ली बाय कर्ली एक्स। फिर हमने क्या कहा कि एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये इक्वेशन बन गई दिस। क्लियर, अब आगे जानते हैं। अब आगे क्या करेंगे, तो फिर दोबारा से अगेन पार्शियली डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, अब करते हैं वाई के रिस्पेक्ट टू, तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यदि हम दोबारा से इस फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या बनेगा, तो अब यहाँ से एक्स तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्स इज यू इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ये वेरिएबल है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स। क्लियर, यहाँ से ये दो फंक्शन हो गए तो यू इंटू भी लगेगा, और यू इंटू भी हमने क्या कहा था अभी जस्ट, यू एच टी डेरिवेटिव ऑफ वी
किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई के, तो वाई स्क्वायर देगा प्लस कर्ली वाई एच टी, और इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जाएगा 1, साइन 2u का हो जाएगा कोस 2u, 2u का 2, और विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो कर्ली वाई। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसी इक्वेशन को, क्योंकि वाई स्क्वायर चाहिए था हमें क्वेश्चन में, तो वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जगह आपका एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ली वाई कर्ली एक्स प्लस में वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाई कर्ली वाई स्क्वायर प्लस में वाई इंटू में कर्ली वाई सेम 2 कोस 2u कर्ली वाई इंटू में वाई, ये हो जाएगा 50%। क्लियर, यहाँ तक में कोई दिक्कत तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद यहाँ तक आ गया, दोबारा स्टेट किया आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई से मल्टीप्लाई किया। अब क्या कीजिए, स्टेप नंबर, ये आपका स्टेप नंबर 2, आपने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेप नंबर 3 विद डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, अब मल्टीप्लाई किया वाई के साथ, स्टेप नंबर 4 में एडिंग। अब क्या कीजिए, फोर्थ और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए, थर्ड और फिफ्थ को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन नंबर 3rd एंड 5th वी गेट। तीसरे और पांचवें को जब आप ऐड करेंगे तो क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस ये खत्म, जो लिखता जाऊंगा वो खत्म करता जाऊंगा, यहाँ से वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर, ताकि आपको पता चलता रहे। अच्छा जी, यहाँ से एक्स वाई कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, यहाँ से एक्स वाई कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई, ये बराबर होता है, तो यहाँ से 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2xy कर्ल स्क्वायर यू कर्ल एक्स कर्ल वाई। ठीक है जी, अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ से ये एक्स कर्ल वाई कर्ल एक्स और ये वाई कर्ल वाई, एक्स कर्ल वाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वाई, ये लेफ्ट के सारे जोड़ दिए हमने, लेफ्ट का लेफ्ट से जोड़ दिया सारा, अब राइट में जोड़िए, तो यहाँ से 2 cos 2u कर्ल एक्स कर्ल वाई कर्ल एक्स और यहाँ से 2y cos 2u कर्ल वाई कर्ल वाई, तो आप देखेंगे 2 cos 2u दोनों में क्या है, कॉमन, तो 2 cos 2u कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ गया, एक्स कर्ल वाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल वाई। तो यदि हम RHS को सॉल्व करें और LHS को सॉल्व करें तो क्या बनेगा, तो इसको रफ कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट, अब इस कंसेप्ट में हम रिजल्ट ले आएंगे। देखिए तो क्या बना हमारे सामने, तो एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ली वाई स्क्वायर और 2xy कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली वाई प्लस ये वैल्यू किसकी इक्वल थी, हमने अभी पीछे दिखाया था लेक्चर में, साइन 2u के था, इज इक्वल टू 2 cos 2u एच टी, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, फिर साइन 2u रख दो। क्लियर, तो यहाँ से प्लस का साइन 2u इधर आके माइनस का, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ल वाई स्क्वायर प्लस में 2xy कर्ल स्क्वायर यू अपॉन में कर्ली एक्स कर्ली वाई और ये प्लस का इधर आके माइनस, तो 2 cos 2u साइन 2u दोनों में कॉमन आएगा, तो ये जाएगा आपका दिस वन। तो जहाँ से 2 cos 2u का फॉर्मूला आप जानते हैं, cos 2u को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू। ठीक है, तो ये पुट कर देते हैं 2, हमें क्योंकि रिजल्ट चाहिए था साइन में सारा, तो ये cos 2u को लिखा हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस का 1 और मल्टीप्लाई में क्या है साइन 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 2 टू 4 साइन स्क्वायर यू माइनस 1 और ये हो जाएगा साइन 2u, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू और इंटू में साइन 2u। ठीक है, तो ये जो आपका साइन 2u
इंटीग्रल 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर यू, जो कि आपको रिजल्ट चाहिए था और यही हमारा था आंसर। ये हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हमने बहुत सिंपल स्टेप्स लगाए। पहले होमोजीनियस फंक्शन चेक किया, होमोजीनियस के बाद यूलर थ्योरम लगाया, तो पहला स्टेप सॉल्व हो गया। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट इक्वेशन में फिर उसका दोबारा से पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई किया, फिर वाई से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और इस तरीके से सोल्यूशन किया। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और कंटिन्यू आप इसको कंटिन्यू करते रहिए मेहनत, और बहुत ही आसान है ये टॉपिक्स। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।